Hello, Pragun. Good evening. Puneet, I welcome you to this platform of CAPFSC Mentor. thank you so And, much, sir. and first of all, I would like to congratulate you that this time you have scored All India Rank 3 in CAPF 2023 exam. Thank you. तो प्रगुन आपसे काफी सारे बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं वो आज मोटिवेट भी होंगे। आपकी जर्नी जो है वो लोग सुनना चाहते हैं कि भाई आपका स्ट्रगल कैसा रहा, क्या जर्नी थी, किस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी रही। तो हम उन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करेंगे आज। जी जी, तो एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। थैंक यू सर, तो थैंक यू प्रगुन, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? सर। सीएपीएफ का तो सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा। पर मैं सिविल सर्विसेज दे रहा था सर पहले से। फोर्थ अटेम्प्ट हो गया उसका। और सीएपीएफ का लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट दिया था, पर इंटरव्यू के बाद मतलब इंटरव्यू कॉल हुआ था, इंटरव्यू दिया पर फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। और ये सेकेंड अटेम्प्ट था सर, ये हो गया। तो लास्ट अटेम्प्ट में कितने, क्या स्कोर रहा था फिर? सर मेरा 340 था फाइनल स्कोर। और और मेरे फ्रेंड्स से जिनसे पता किया, जो सेकंड लिस्ट रिजर्व लिस्ट आती है उसमें हम्म। 342 और 341 कुछ का हो गया था फाइनली सीआरपीएफ में सिलेक्शन। पर वो शायद बहुत मार्जिन से, वो बहुत बॉर्डर पे रह गया वो। वो तो अच्छा हुआ कि उस टाइम नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस टाइम हो जाता तो इस बार इतनी अच्छी रैंक आती जी जी नहीं। जी सर, जो होता है वो अच्छा ही होता है सर। ये बेस्ट एग्जांपल है। मैं जो ऐसा सोचते हैं कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, देखो समथिंग इज डेस्टिन्ड टू बी हैपन। राइट। तो अगर लास्ट टाइम अगर हो जाता तो वापस आप एग्जाम में बैठ नहीं पाते। जी 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 सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। चलो प्रगुन, तो फिर आपने बताया भाई 340 स्कोर रहा आपका लास्ट टाइम टोटल, और फिर इस बार देखो ऑब्वियसली आपका स्कोर पहले से तो काफी अच्छा है। हाँ तो सर। क्या स्पेशली क्या किया आपने, ये तो बताओ आप कि पेपर वन में क्या किया और पेपर टू में क्या किया। तो पहले पेपर वन पे हम लोग बात करते हैं कि पेपर वन में क्या चीज आपने अलग फॉलो करी दूसरों से एज लेने के लिए मार्क्स में। सर पेपर वन में एक जो चीज़ चेंज की मैंने, वैसे पढ़ने में तो वही चीज़ मैं पढ़ रहा था। पेपर टू का मुझे इस बार टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला था, क्योंकि मेरा मेंस था सिविल सर्विसेज का। तो पढ़ा भी नहीं था मैंने। और सर उस टाइम पे जो 2022 वाला अटेम्प्ट मैंने दिया, मतलब दिया था अटेम्प्ट, तो उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था। तो उस टाइम बहुत वो था कि रिजल्ट आने वाला है, शायद हो जाएगा। तो मतलब मैं ध्यान नहीं दे रहा था उतना इसके लिए, इस वाले अटेम्प्ट के लिए। तो लेकिन फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया कि पेपर देना है। तो पेपर वन के लिए सर ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है वो मैंने एनसीईआरटीज बस, साइंस की एनसीईआरटीज वो देखी, क्योंकि जीएस में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ ही रहा था तब, मेंस की तब तैयारी चल रही थी। तो वो सब दिया। और सर एक चेंज मैंने ये किया कि इस बार अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा की। पिछली लास्ट में मैंने अटेम्प्ट जो है पेपर वन में वो 100 के अराउंड किए थे। इस बार मैंने, मुझे याद है 118 मैंने अटेम्प्ट किए थे। अच्छा तो अच्छा। मैंने अटेम्प्ट मतलब चांसेस लिए, एलिमिनेट किया। मतलब देखा शायद उसकी वजह से शायद पेपर वन का स्कोर अच्छा रहा हो। अच्छा अच्छा। तो मतलब 100 आपके 100 अटेम्प्ट किए थे लास्ट टाइम आपने। जी जी जी। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी तो देखो थोड़ी बहुत तो एनहेंस होनी है, और फिर टाइम के हिसाब से और मैच्योरिटी आएगी और थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो ऑटोमेटिकली स्कोर बूस्ट अप हो ही जाता है। जी। तो प्रकुल, जैसे कि अब सीएपीएफ में थोड़ा सा पैटर्न जो है सीएससी से अलग है अपना। तो राइट। साइंस के लिए तो चलो आपने एनसीईआरटी पे फोकस कर लिया, लेकिन जो करंट अफेयर्स आते हैं ना वो भी काफी डिफरेंट आते हैं सीएससी से। तो हाँ हाँ जो सब्जेक्ट मैच नहीं करते ना सीएससी से, तो उनसे आपने कैसे डील करी फिर? सर, जैसे चैनल है सर टेलीग्राम पे, बहुत आपके चैनल हैं जैसे, और भी चैनल्स हैं, दो तीन चैनल्स हैं। वो कोई जो है मंथली मैगजीन डाल देते हैं डिफेंस से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड। तो वो सर थोड़ा सा मैंने वो देख लिया एडिशनली। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं किया था सच में। करंट अफेयर्स में अलग से करूँ, थोड़ा उसी से ही देख देख के थोड़ा बहुत उससे हो गया सर। जो आपके चैनल से या किसी और के, तो दो चार जो टेलीग्राम पे चैनल्स हैं उनसे जो हेल्प मिल पाई उसी से हुआ। अच्छा अच्छा। चलो बहुत बहुत बढ़िया। तब तो फिर पेपर टू, अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो पेपर टू में क्या स्ट्रेटेजी रही फिर आपकी? सर पेपर टू में इस बार मैं ऐसे सोच के गया था कि बस एससे मुझे बहुत एनरिच करना है, बहुत अच्छे से लिखना है। तो एससे पे मेरा बहुत सा फोकस था, पेपर टू कंप्लीट करना है, एक ये था दिमाग में। और एससे मुझे बहुत अच्छे से लिखना है। एससे मैं ऑलरेडी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था उस टाइम पे मेंस के लिए। और चार एससे लिखने वो जो होते हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं बहुत अच्छे से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखूँ।
और अच्छे से फिनिश करूँ, कोई चीज़ रिपीट ना हो, कोट्स यूज़ करूँ, डेटा फैक्ट्स जो भी रिपोर्ट्स हैं वो यूज़ करके अच्छे से लिखूँ मैं उन्हें। तो मेन मेरा फोकस ऐसे पे था। और उसके बाद सर टू बी ऑनेस्ट मैंने बस यही सोचा था कि बस पेपर कंप्लीट हो जाए। बहुत ज़्यादा मैंने टाइम भी फिर कम रहता है, और बस जल्दी जल्दी मैंने फिर कंप्लीट किया सर पेपर। तो लास्ट ईयर पेपर टू में स्कोर कितना था फिर आपका? सर 92। 92। इट्स क्वाइट गुड स्कोर। तो इस बार तो और भी अच्छा किया होगा, देखो आपने तभी ऑल सर इंडिया रैंक 3 आई आपकी। अभी पता पड़ेगा सर, अभी तो पता नहीं कुछ। तो फिर अभी जैसे कि देखो, आप तो सीएससी की तैयारी करते थे, चलो ठीक है, थोड़ा सा एज था आपके पास में ऑलरेडी। तो अभी जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं जो कि स्पेशली डिफेंस ओरिएंटेड है, और उनके पास तो लगभग अपने पास देखो तो 20-25 दिन के आसपास इतने ही बच रहे होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि पेपर टू में क्या चीज वो लोग फॉलो करें कि थोड़ा सा एज जो है दूसरों से ले सके? क्योंकि नॉर्मली सारी चीजें तो देखो वही सारे पॉइंट्स हैं, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, वो तो सब लिखेंगे, तो फिर नंबर एक्स्ट्रा क्यों मिले? सर नंबर एक तो पेपर टू के लिए अगर मैं ये समझता हूँ कि वो जो 25 मार्क्स की इंग्लिश है, ग्रामर है, हम्म। वो आप कोशिश कीजिए उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाए, है ना। तो वो एक आप उसका तैयारी करते रहिए, रोज एक एक 2-2 घंटे जो आप अगर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर आप प्रेसिज राइटिंग है वो आप देखिए कैसे जल्दी से जल्दी टाइम में हो सकता है वो, है ना। क्योंकि उसके लिए मैं समय ज्यादा नहीं देता था, पढ़ा एक बार और अच्छे से लिख दिया वो। और ऐसे सर आप ऐसे के लिए आप कोई करंट से कुछ भी चल रहा है, या कोई थिंकर मिल जाता है या कुछ मिल जाता है, ठीक है, ऐसे आप कुछ लिख लीजिए। और जो बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं ऐसे के ना, जैसे विमेन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, नेशनल यूथ, जो मतलब हॉट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आप उस पर अपना थोड़ा डेटा आप तैयार रखिए, मटेरियल तैयार रखिए। तो वो वहाँ पे मतलब 15-20 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको होने चाहिए तैयार। और वो वहाँ पे आप टाइम ना लगे आपको सोचने में, और बहुत जल्दी जल्दी वो पॉइंट्स आप बिल्कुल कर पाए, लिख पाए। ये होगा, अभी 25 दिन बाकी हैं। तो अ, उसको आप जितना लिखेंगे उतना आपके एस्से और वो सब राइटिंग अच्छा होगा। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब आर्ग्यूमेंट राइटिंग जो है, ठीक है, जितना आप सोच पा रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट या मोशन जो भी है, ठीक है, तो बेटर रहेगा कि अभी लिख लें थोड़ा और जल्दी, जितना लिखेंगे उतना एनरिच होगा। तो नॉलेज देखो, अभी तो रिवाइज करने का ज्यादा टाइम है, ये लास्ट टाइम हाँ, चल रहा है। प्रैक्टिस अब तो तो। पर्सन टू पर्सन भी तो वेरी करता होगा ना कि हाँ जी जी। भाई, नॉलेज बेस कम है तो उसको बूस्ट किया जाए, या फिर किसी को अच्छा नॉलेज है तो फिर प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दे, वो फिर अगर वीक है तो वो पोर्शन। जी, तो मतलब पेपर टू और पेपर वन की ये स्ट्रेटेजी रही आपकी, तो फिर क्या आपने एक्सपेक्ट किया था भाई इस बार आपकी ऑल इंडिया रैंक 3 आ जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल एक्सपेक्ट तो मैं खुद ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि लिस्ट में नाम आ जाए इस बार, बस खत्म हो। क्योंकि ये मैं 25 साल का हो गया सर, अब लास्ट अटेम्प्ट था मेरा ये। जी जी। तो ये था कि बस कुछ भी हो इस बार लिस्ट में नाम आ जाए। अ, यही प्रे कर रहा था मैं कि फ्राइडे है, शायद आज रिजल्ट आ सकता है। तो रोज डिले हो रहा था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे तो आ गया सर बस। एक्सपेक्ट तो क्या ही किया था इसके लिए तो। तो फिर क्या फील क्या किया आपने, मतलब जो जिसके लिए हम लोग इतना ज्यादा वेट करते हैं ना, फिर जब वो एकदम से आपने रैंक अपनी देखी ऑल इंडिया रैंक 3, तो मतलब क्या मतलब फील हुआ आपको, कैसे एंजॉय किया, क्या प्लानिंग करी फिर, अब यार ये करूंगा वो करूंगा एंजॉय करने के सर ऐसा मतलब ऐसा तो कुछ बहुत डिफरेंट तो नहीं हुआ है कुछ, मतलब कोई डिफरेंस इतना तो बड़ा नहीं आ गया है ऐसा। घर पे सब खुश हैं, फ्रेंड्स सब खुश हैं, तो उन वो खुश हैं, उनको देख के मुझे खुशी महसूस हो रही है। बाकी मैं तो वैसे ही हूँ सर जो भी है। पर हाँ ठीक है सर, अच्छा है, अच्छा तो लग रहा है, रैंक अच्छी आई है तो और अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, तो उससे सर खुशी मिल रही है बहुत। लिए? तो फिर अभी ऑल इंडिया रैंक 3 आई है, तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो श्योरली आपको मिलेगी, तो क्या प्रेफरेंस डाली होगी आपने डेफ में? CISF डाली है फर्स्ट प्रेफरेंस। सीएसएफ डाली है, तो फिर आगे कुछ प्लानिंग है फिर आपकी और सर भी कोशिश, एग्जाम्स को लेके कि? हाँ हाँ, सर कोशिश है कि अभी सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट है तो मैं दूं उसे। और साथ साथ अगर समय मिलता है तो साथ साथ तैयारी मतलब करता रहूं। और देखता हूँ सर, वो भी एक ऑप्शन है। हाँ, सीएसएफ में काफी टाइम मिल जाता है वैसे तैयारी करने का आपको, जी। तो ट्रेनिंग में तो नहीं, बट हाँ ट्रेनिंग के बाद में यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीएससी। तो राइट। मतलब आपकी प्लानिंग है कि भाई आप आगे परस्यू करेंगे आईएएस या फिर आईपीएस वाली टीम को, तो क्या सर, मतलब आईपीएस बनना चाह रहे हैं क्या आप? सर आईपीएस तो सर सच में अगर आईपीएस हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी वो तो।
थोड़ा। और अभी तो इसमें तो प्रमोशन अभी फास्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो इक्विवेलेंट टू आईपीएस तक तो आप वैसे भी पहुंच जाओगे, डीआईजी तक तो पहुंचना ही है। हाँ सर, वो तो है सर। बस ये है कि दोनों सर बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये तो सर्व करने के लिए। बाकी आईपीएस है, थोड़ा पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है उसमें, थोड़ा और अच्छे से शायद मैं अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके सर्व कर पाऊँ सोसाइटी को। तो वो चीज़ है सर, बाकी तो सीआई सब तो बहुत अच्छा है सर। जी, बेस्ट ऑफ लक देखो फॉर योर फ्यूचर। और जी देखो, आप अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर आप आईपीएस भी बनोगे एक दिन। आपने ऑल इंडिया रैंक 3 जो है दी, वो भी सेकंड अटेम्प्ट में। खैर वो एज था कि भाई सिविल सर्विस के टच में थे अपन प्रिपरेशन के, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था प्रिपरेशन में। लेकिन फिर भी ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव करना, वो भी सेकंड अटेम्प्ट में, तो इट्स अ बिट, यू नो, मतलब मानना चाहिए इस चीज में। तो थैंक प्रगुन, यू सर। अभी लास्ट मोमेंट चल रहे हैं, तो कंक्लूडिंग नोट में आपसे चाहूंगा कि जो एस्पिरेंट्स इस टाइम जो कोई डिमोटिवेट हो रहा होगा, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है और याद रखने की चीजें बहुत ज्यादा है, रिटेन नहीं कर पाते कई लोग, तो इस लास्ट मोमेंट पे क्या टिप्स देना चाहोगे आप कि भाई क्या चीज करें, ना तो घबराहट हो, और जो पढ़ा है वो रिटेन हो। अभी 20 दिन बच रहे हैं, उनको कैसे हम लोग जो है एकदम यूज जो है उनको एकदम बेस्ट पॉसिबल वे में करें। सर पहला तो मैं ये बोलूँगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस ना ले उतना। हर टेस्ट दें, वीक पता पड़ जाएगा कि वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, उसको इम्प्रूव करें, बहुत टाइम है अभी भी। और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसको और अच्छे से और ध्यान देते रहें, उस पर वीक पॉइंट्स पे ध्यान देते रहें। अभी 20-25 दिन बाकी हैं, आराम से हो सकता है। आप सुबह टेस्ट लगाइए ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 का, शाम को आप लिखने की कोशिश कीजिए। और मतलब बहुत आराम से हो सकता है, स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सब लिखा हुआ है ऊपर वाले ने, तो हो जाएगा, बस आप मेहनत कीजिए, फल मिलेगा। ये तो प्रगुन, अभी जो टेस्ट सीरीज की बता रहे हो आप, टेस्ट तो कई काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इनकी ये क्वेरी आती है कि सर टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, वो भी खास करके टेस्ट सीरीज की बात करें तो जब आप अपने टाइम पे टेस्ट सीरीज लिखते थे तो किस टाइप के आपके जो है मार्क्स किस लेवल पे आते थे, क्या आप सोचते थे, माइंडसेट क्या रहता था आपका मार्क्स को देख के? फिर मैंने ये दोनों अटेम्प्ट में सिर्फ टेस्ट जो है, सेकंड अटेम्प्ट में मैं तो टेस्ट ही नहीं दे पाया सीएपीएफ का, क्योंकि मुझे ये था कि इंटरव्यू आ गया है, रिजल्ट आने वाला है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के टेस्ट दिए थे सीएपीएफ के लिए, क्योंकि उस टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था 2022 में। तो मैं फिर अगस्त में इसका पेपर था, तो इस पे फोकस मैंने किया। तो प्रीवियस ईयर मैंने दिया, तो उसमें बच्चे परेशान होते हैं, वो सर नेचुरल है। पर मेरी भी स्कोर, मैंने कभी 120 भी आई है, 105 भी आई है, और 160 भी आई है। तो वो दिन दिन की बात रहती है सर, कभी कभी कुछ क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन से ही सर इधर से उधर हो जाता है मामला। तो बस बहुत काम रहें। ठीक है, अगर वो टफ है पेपर तो सबके लिए टफ है। ठीक है, आप वो चीज़ कीजिए, वो चीज़ करनी है जो सब कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं या जो भी चीज़ है, करंट अफेयर्स है, वो आपको करनी करनी है। वो चीज़ नहीं मिस करनी है जो सब कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी पेपर देते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता कि टफ है इजी है, कम स्कोर आ रहा है, कम स्कोर आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो दिन दिन की बात है, वो एग्जाम डे डिसाइड करेगा। बस उस वहाँ काम रह के, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रह के आप पेपर दीजिए, होगा। तो मतलब पेपर में जो है जो मेन एग्जाम, उसमें तो हमें पूरा का पूरा काम रह के फोकस्ड रह के हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, तो यही जो चीजें हैं जो थोड़ा एस्पिरेंट्स को मतलब अपने ऊपर डाउट करने पे कर देती है, पुश करती है कि यार मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया, मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, औरों की रैंक देख रहा हूँ तो उसके इतने आ रहे हैं, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो स्टूडेंट्स में है, होते हैं एक्चुअली देखा जाए तो टेस्ट सीरीज के टाइम पे। हम सब लोग ही फील करते हैं सर वो चीज़, तो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ही वो चीज़ ना, कि वो दूसरे से कब देखा जाता है। पर खुद में सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। खैर, मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं खुद भी बहुत परेशान रहता था इस चीज़ से। लेकिन हाँ, मैं बता सकता हूँ अब, मैं अगर यहाँ क्लियर हो गया पीडीएफ में, अगर मेरा नाम आ गया, तो मैं बस बता रहा हूँ कि परेशान मत होइए। आपको भी लगेगा जब रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ, फालतू अब हो रहे थे परेशान, हो गया। विश्वास रखिए खुद में, तैयारी में, प्रोसेस, वो एंड रिजल्ट आएगा एक दिन। जी जी, प्रगुन थैंक यू वेरी मच कि आपने स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को थोड़ा सा ग्लिम्स दिया कि भाई क्या एक्चुअल सिचुएशन जो रहती है एक एस्पिरेंट की एग्जाम हॉल में, और वैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं तब भी। वंस अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, थैंक यू सर, और थैंक आप सीआईएसएफ में जाओगे, और आप अब एक सीआईएसएफ में एसी बनोगे, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है ये सीएपीएफ एसी मेंटर के लिए भी।
जी। थैंक यू वेरी मच प्रगुन। थैंक यू सर, थैंक यू।